आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट। गांव के विकास के लिए बजट में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था। आगामी पर्व और त्योहारों को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा। कहा, धार्मिक आस्था और परंपरा का पूरा सम्मान, लेकिन अराजकता स्वीकार नहीं। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या 58 करोड़ के पार। प्रदेश की सभी जेलों में कैदियों को दी जाएगी संगम के पवित्र जल से स्नान करने की सुविधा। और प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी और वर्षा से जनजीवन प्रभावित। गाजियाबाद और हापुड़ में पड़े ओले। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 9,078 करोड़ 84 लाख और गांव के विकास के लिए 25,014 करोड़ 29 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 31,850 करोड़ 90 लाख रुपए का प्रावधान किया है, जबकि प्राथमिक शिक्षा के लिए 77,004 करोड़ 30 लाख रुपए और माध्यमिक शिक्षा के लिए 29,261 करोड़ 13 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार ने बजट में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। एक रिपोर्ट। वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक प्रदेश सरकार के लक्ष्य के दृष्टिगत प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु 200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है। 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान का प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,25,000 रुपए के स्तर तक लाए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है। बजट में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। सरकार ने बजट 2025-26 में 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया है। इसके तहत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कौसिया, हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उधर विधान परिषद में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रदेश सरकार का बजट प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह बजट प्रदेश के लिए अगले 25 साल का रोड मैप तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट सनातन संस्कृति की सर्वभौम सुखिना की अवधारणा के अनुरूप गरीब, अन्नदाता किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। और 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वभौम सुखिना की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरीयता, यानी वंचित को वरीयता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बजट को प्रदेश के विकास और आम लोगों के हित में बताया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट को निराशाजनक करार दिया। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें तो ये जो बजट है, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता है। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा, बिना विजन के बजट आए हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार का यह बजट मध्यम वर्ग का तुष्टीकरण करने वाला है।
महाशिवरात्रि, होली, चैत्र नवरात्र, रामनवमी, रमजान जैसे आगामी पर्व त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन की प्रशासनिक तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक परंपरा और आस्था का पूरा सम्मान होगा, लेकिन अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में हम सभी प्रयागराज महाकुंभ के विशेष आयोजन से जुड़े हुए हैं। इसका समापन आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर होना है। इसी तरह चंद्र दर्शन के आधार पर 1 या 2 मार्च से रमजान माह प्रारंभ हो रहा है। फिर 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को होलिकोत्सव मनाया जाएगा। इसी प्रकार मार्च में ही नवरोज, चैत्र नवरात्र, रामनवमी और ईद उल फितर जैसे अनेक महत्वपूर्ण पर्व त्योहार मनाए जाएंगे। इन सभी अवसरों पर सबकी सुरक्षा और सबको सुविधा सुनिश्चित कराना हमारी प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या कल देर शाम तक 58 करोड़ से अधिक पहुंच गई। कल 1,28 लाख से अधिक लोगों ने पवित्र स्नान किया। महाकुंभ पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल प्रयागराज में अक्षयवट और सरस्वती कूप का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि अक्षयवट अनंत काल से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कल प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे। उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्था की सराहना की। इस बीच श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रयागराज जिलाधिकारी ने जिले में कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में 26 फरवरी तक ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित करने का निर्देश दिया है। प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को महाकुंभ का पूर्ण लाभ दिलाने के लिए राज्य के सभी जेलों के लिए विशेष पहल की जा रही है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से कलश में जल लाकर जेलों में स्थापित कुंडों या टबों में डाला जाएगा, जिससे इच्छुक कैदी स्नान कर सकें। सभी जेलों में संगम जल से स्नान और पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ रेंज के DIG कारागार डॉक्टर रामधनी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर कोई महाकुंभ के पुण्य अवसर से लाभान्वित हो सके, चाहे वह जेल में ही क्यों न हो। कार्यक्रम का शुभारंभ आज लखनऊ स्थित आदर्श कारागार में प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान करेंगे। उनके साथ प्रमुख सचिव कारागार अनिल गर्ग और महानिदेशक कारागार PV रामाशास्त्री भी उपस्थित रहेंगे। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। इस समय प्रदेश की जेलों में लगभग 90,000 कैदी बंद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। प्रदेश के गाजियाबाद और हापुड़ समेत कई जिलों से बारिश के साथ साथ ओला भी पड़ने के समाचार मिले हैं। एटा, फर्रुखाबाद, बदायूं, शामली, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, हमीरपुर और जौनपुर समेत कई जिलों में कल से शुरू हुई बूंदाबांदी और वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आज से 26 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। इस अवधि में देर रात और सुबह के समय कहीं कहीं हल्का कोहरा पड़ने की संभावना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पेश किया प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट। गांव के विकास के लिए बजट में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था। आगामी पर्व और त्योहारों को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा। कहा, धार्मिक आस्था और परंपरा का पूरा सम्मान, लेकिन अराजकता स्वीकार नहीं। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या 58 करोड़ के पार।
प्रदेश की सभी जेलों में कैदियों को दी जाएगी संगम के पवित्र जल से स्नान करने की सुविधा। और प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी और वर्षा से जनजीवन प्रभावित, गाजियाबाद और हापुड़ में पड़े ओले। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।